आप कह रहे हो आप धर्म के पीछे पड़े हुए। महिलाओं को आज़ादी मिल जाएगी, उनको कुछ अधिकार मिल जाएगा, आपको तकलीफ हो रही है। और ये अब्दुल को टाइट किया जा रहा। अब्दुल को टाइट करने पर एक बात फिर मैं कह रहा हूँ, मीडिया कर्मी याद रखेंगे, अब्दुल की आबादी 15-14% और बाकी 85% नट और बोल्ट होता। आपने देखा होगा, नट होता है 85%, बोल्ट होता है 15%। ज़्यादा बोल्ट को घुमाओगे, टाइट करोगे ना, तो नट भी स्लिप हो जाएगा। ये ज़रा देश को बता देंगे आप कि ये जो अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं ना, इससे देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। नट को ज़्यादा टाइट मत कीजिए। अब्दुल पंक्चर बनाकर भी पढ़ लेगा, देश की सेवा कर लेगा। अब्दुल ही अब्दुल हमीद पैदा कर देगा, अब्दुल ही APJ अब्दुल कलाम पैदा कर देगा। मगर भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए देश को विकास की मार्ग पर ले जाइए। धर्म और जाति की राजनीति में उलझाकर और अनर्गल मुद्दों पर बहस करके सदन का समय बर्बाद न किया जाए। सदन में सकारात्मक बहस की आवश्यकता है। मकसद क्या है इसके पीछे? भूपेंद्र पटेल जी पूरी तैयारी कर चुके हैं गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये क्या हो रहा भाई। अगर देश हित में है तो कांग्रेस शासित राज्य में क्यों नहीं, देश हित में है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं, देश हित में है तो फिर ममता बनर्जी क्यों नहीं, देश हित में है तो बीजू पटनायक, नवीन पटनायक क्यों नहीं, देश हित में है तो जगन रेड्डी क्यों नहीं, देश हित में है तो फिर केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना क्यों नहीं, देश हित में है तो पंजाब और कश्मीर क्यों नहीं, देश हित में है तो दिल्ली क्यों नहीं, देश हित में है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और गुजरात क्यों? ये भी एक सवाल देश के सामने जाना चाहिए। ये तुष्टीकरण करते हैं, ये तमाम लोग तुष्टीकरण करते हैं। नहीं, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, भाजपा हिंदू तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस ने मुसलमानों का कोई काम किया नहीं, कान खुश कर दिया। भाजपा भी हिंदुओं का कोई कल्याण नहीं करेगी, कान खुश कर देगी। रोजगार तो सबको चाहिए ना भाई, कि अब्दुल को ही चाहिए? अब्दुल तो पंक्चर बना के जी रहा। रोजगार तो देश को चाहिए, और देश बड़े भाइयों के का है, हिंदुओं का है। अगर तो उन्हें इनकी चिंता होनी चाहिए कि हमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर हमें बहस करनी चाहिए। आप कैसा बात कर रहे हैं? देश आपका नहीं है क्या? नहीं, हमारा बड़े भाइयों का पहला, बड़े भाइयों का पहले, हम छोटे भाई हैं। ये कैसी बात? बिल्कुल, पहले बड़ों का। देखिए, बर्बाद होगा तो पहले बड़ा बर्बाद होगा, छोटा क्या, वो तो ऐसे भी छोटा है। हिंदू बड़े भाई हैं हमारे। हम हिंदू भाइयों से पहले अपील करते हैं कि आप देश के बड़े मालिक, गार्जियन हैं आप, बड़े हैं आपको जो है गंभीर होना चाहिए, आपको संवेदनशील होना चाहिए। आपको कोई भी निर्णय लेते समय अपने छोटे भाइयों के भावनाओं का भी आदर करना चाहिए, ताकि छोटे भाई भी बड़े भाई का सम्मान करते रहें। अभी तक कहा जाता है कि मुसलमान भारत छोड़ो, अब लिखा जा रहा है दीवारों पर कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। मैं दोनों का विरोध करता हूं। कोई भारत नहीं छोड़ेगा। भारत का नागरिक भारतीय है, और 1947 के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई देश बंटवारे की, उसके बाद से जो हमारा संविधान है, उस संविधान में तमाम भारतीयों को जो अधिकार दिए गए हैं, उसी अधिकार के तहत सभी भारतीय रहें। ये सबसे बेहतर रास्ता है। तुम छोड़ो, तुम छोड़ो, तुम भागो, तुम लड़ो, घर फूटा गंवार लूटा, ये गांव में हम लोग के कहावत है। अगर हम आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे तो विदेश में हमारा मजाक उड़ने लगेगा। अगर हम आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे तो जो विदेशी दुश्मन हमारा जो पड़ोस में खड़ा है, उसे बल मिलने लगेगा। जो दीवारों पर लिख रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं, उनको ऐसे तमाम नारे से, ऐसे तमाम वाक्य से, ऐसे तमाम भाषण से, ऐसे तमाम लेखनी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और सरकार को इस पर सख्त भी होना चाहिए। सरकार भी पर्दे के पीछे ऐसे लोगों को ढील दे देती है। ये डेटा, ये इसी पर तो बहस होनी चाहिए लोकसभा में कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि जिसके पास भी अधिक धन हो रहा है वो भारत छोड़ दे रहा है। तो अगर धनवान लोग भारत छोड़ देंगे तो इसका मतलब भारत का धन लेकर भागेंगे, तो भारत को कंगाल करने की योजना चल रही है इसका मतलब। तो इन सब चीज़ों पर तो बहस देश में होनी चाहिए, सदन में होनी चाहिए कि आखिर लोग नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, आखिर लोग नफरत क्यों फैला रहे हैं, आखिर लोग घृणा क्यों फैला रहे हैं, आखिर एक दूसरे को भगाने, मारने, काटने की बात क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं प्यार, प्रेम, सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर एक मुट्ठी बनकर सबका जो अधिकार संविधान में है सबको देते हुए, किसी का अधिकार हनन करते हुए नहीं, किसी को अपमानित करते हुए नहीं, किसी को छोटा दिखाते हुए नहीं, बल्कि एक परिवार, एक मुट्ठी की तरह इस देश को हम आगे लेकर अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बनेंगे। ये बुर्के में रहनी चाहिए या पर्दे में रहनी चाहिए, घर से बाहर ना निकलनी चाहिए। इनको पढ़ने का हक नहीं है, रोजगार करने का हक नहीं है, इनको हमारे बराबर खड़े होने का हक नहीं है। ये सिर्फ हमारे बच्चे पैदा करें, उनका पालन पोषण करें और हमारी सेवा करें। आज अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है और उनको शादी का और उनको तलाक का एक बराबर अधिकार कानून
एक इक्वल कानून मिल रहा है तमाम। यस, कानून सबके लिए एक समान हो जाएगा। एक समान हो जाएगा। जो तलाक का कानून है, जमीन जायदाद का कानून है और शादी ब्याह करने का जो कानून है वो एक तमाम महिलाओं के लिए, किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हैं उन सबको एक जैसा हो जाएगा। तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे कुछ लोग विरोध कह रहा है नहीं, उनको देखिए विरोध है, डेमोक्रेसी है। जिसको समझ नहीं है उनको समझाओ ना, सरकार की जिम्मेदारी है। आप अगर जबरदस्ती बिल लेके आओगे विरोध होगा। अगर आप बिना समझाए, अगर आप जनता की बहुमत जनता के अगर पक्ष में उसको लेके आ रहे हैं, जनहित में कोई कानून लेके आ रहे हैं तो जनता को बताना आपकी जिम्मेदारी है। पहले उसको उनको सेटिस्फाई करो, उनको बताओ। ये है कि अगर इस बिल आने के बाद जो महिलाएं पुजारी है, क्या वो पुजारी बन जाएंगी? नहीं, देखिए पुजारी ये पूजा पत्ती से जुड़ा हुआ नहीं है। ये महिलाओं के वो उन अधिकारों का मामला है। नहीं, लॉ से जुड़ा, लेकिन इसमें सिविल कोड में पुजारी बनना नहीं है। इसमें महिलाओं को जो अधिकार आज तक नहीं मिले, एक जैसा कानून अगर वो मुस्लिम का महिला पे भी लागू होगा, तलाक का वो हिंदू महिला पे भी होगा, क्रिश्चियन पे भी होगा, वो तमाम महिलाओं पे होगा। जब उनको तलाक लेना होगा या कोई उनके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, उनके स्वतंत्रता में अधिकारों पे खलल हो रहा है, तो वो जा करके कोर्ट में जा सकती है। एक कानून, एक नियम। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की, उनकी मजबूती की बात की, कानून की बात करें, हम देखते हैं एक राज्य में एक महिला के आरोपी को छोड़ दिया जाता है संस्कारी बताते हुए। नहीं देखिए वो टाइम कहाँ जाते हैं? नहीं देखिए ये हक की बात तो है। भारत के संविधान को आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। संविधान को अधिकार की बात की, महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। देखिए महिलाओं की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष तमाम नागरिक एक बराबर हैं। उसमें महिलाएं भी हैं और उसमें आदमी भी हैं, सारे हैं, थर्ड जेंडर भी है। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये कानून भारत का संविधान कहता है। जी, एक बड़ा षड्यंत्र, जो लोग हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे वो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल लगता है? नहीं, देखिए जो आज कर रहे हैं ये इनके मन में कुछ और है। कई बार होता है कि आप दूसरों का नुकसान करने की चक्कर में आप बहुमत लोगों का फायदा कर देते हो। तो मुझे तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो भारत के संविधान में भी लिखा है, जो आज नहीं बनना चाहिए था, जो 1956 में ही बन जाना चाहिए था, 52-53 में बन जाना चाहिए था, जो उस समय की मौजूदा सरकार ने उसको बनाया नहीं वोट के चक्कर में, वो अपने वोट के चक्कर में नहीं बनाया, वोट के डर से नहीं बनाया। और आज जहाँ जो भी थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी आए भाई, उसके बाद जनता पार्टी भी आई, उसके बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं, ऐसा मत करो, मोर्चा सरकार भी आई, उन्होंने भी हिम्मत नहीं करी क्योंकि उनको माइनॉरिटी के वोट चाहिए थे। महिलाओं को क्योंकि पता है ना कि जहां आदमी कहेगा, पुरुष कहेगा, वहीं महिला वोट डालेगी। वो आज भी ऐसा है। मैंने देखा गांव-गांव में प्रचार करके महिलाओं से बात करे, अरे इनसे मत करो, हम कह रहे हैं ना हम जहां वोट करेंगे वहां करेंगे। आज भी ये गुंडागर्दी है, आज भी महिलाओं को स्वतंत्र वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ये लेकर के आ रहे संविधान के तहत, तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि हम उसका समर्थन करेंगे। अगर इसमें कोई छल कपट है तो पूरा बिल पढ़ने के बाद हम इससे प्रतिक्रिया पेश करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल मिल जाएगी? नहीं, ये मंदिरों तो देखो ये धार्मिक नहीं है। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इट इज नॉट ए ये देखिए ये मंदिर मस्जिद का रिलीजियस मैटर नहीं है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, मिलना चाहिए। देखो हमें अभी SC ST को नहीं हुई तो महिलाओं को कहां से हो जाएगी? हम जो इस देश के अछूत जो हिंदूवाद का हम झंडा उठाए घूम रहे हैं, जब हमें आज तक नहीं घुसने दे रहे। लेकिन ये सिविल कोड जो आ रहा है, ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, ये मामला है उनके इक्वल राइट का मामला है ना। ये धार्मिक नहीं है सर, कैसे मुझे बताइए? ये धार्मिक मामला ना आपने बनाया हुआ ना सर, आज तक कानून नहीं बना। ये कानून भारत के संविधान में आप देखो, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है, आप उसको पढ़ो। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी समय बनना चाहिए था। बाबा साहब लिख के गए थे जब 1952 में बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल बना करके जब वो इस्तीफा दिया, जब वो फेल हो गया, तो बाबा साहब का इस्तीफा इसीलिए था क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर हिंदू कोड बिल आना चाहिए था। सब महिलाओं को उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था उसमें। जमीन खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। वो पहाड़ी इलाका नेचर से जुड़ा हुआ है। दैट इज ना वो नेचर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें इसलिए जुड़ी हुई हैं, नेचर से जुड़ी हुई हैं कि तमाम लोग जा करके उस नेचर को डिस्ट्रॉय ना करें। वहाँ पर तमाम लोग घर बनाएंगे, छोटे छोटे पहाड़ नष्ट होंगे, नेचर नष्ट होगा, जंगल नष्ट होंगे। महिला विरोधी दोनों तरफ लोग हैं, तो वहाँ पर भी नहीं है। पहाड़ी इलाका है देखिए, लेकिन अब हुआ है, लेकिन अब हुआ है जी, अब हुआ है। उनको खतरा क्यों नजर आ रहा है इससे? मुस्लिम उनको नहीं आना चाहिए। देखिए मुझे समझ नहीं आता। मैं मुस्लिम भाइयों से हमेशा से कहता हूँ कि भाई आप इस रिलीजियस चक्कर में ना पड़ के आप भारत के नागरिकों, भारत की सरकारों से बोलो, आप इस चक्कर में मत पड़ो। अभी पार्लियामेंट चल रही है, मेमोरेंडम दो कि भैया 20% हमारी आबादी है, भारत की फौज
में 20% हमें सैनिक चाहिए हमारे। हमें इस देश के जो जितने अर्धसैनिक बल हैं 20% हमारी वहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित करो। 20% एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी हिस्सेदारी दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो, इस देश के बजट में 20% हिस्सेदारी दो। आप कह रहे हो आप धर्म के पीछे पड़े हुए, महिलाओं को आज़ादी मिल जाएगी, उनको कुछ अधिकार मिल जाएगा, आपको तकलीफ हो रही है। सिविल कोड को पहन लगा। देखिए वो एक बैरिस्टर हैं, अगर ऐसी बात कर रहे हैं मुझे बड़ी तकलीफ है। मैं ओबीसी साहब का एक प्रशंसक हूं क्योंकि कानून की संविधान की बात करते हैं। अगर वो आप अपनी आज़ादी की बात तो कर रहे हो, जब आपकी महिलाओं की आज़ादी की बात आ रही है, जब उनको मान सम्मान की और एक से एक कानून मिल रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। तो ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए इस पर डिबेट करना चाहिए। इसमें संसद में अगर उस बिल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गैर संवैधानिक हैं तो आपको अपना प्रपोजल, अपना विचार देना चाहिए, विरोध जताना चाहिए अगर वो ना माने, लेकिन आपको कानून के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से।